हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि हम जीएस पॉइंटर कर रहे थे, तो उसमें हिस्ट्री सारा कंप्लीट हो चुका है, एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी से स्टार्टिंग, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अच्छे से मटेरियल मिलते रहें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है भारत। और भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वह है श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, वह कोलकाता है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, उदयपुर भी त्रिपुरा का है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वह है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वह 8। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप को। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी पर। यदि भारत मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा मतलब 2:30 14:30। भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय आईएसटी लिया गया इलाहाबाद के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा लगभग 7 बजे प्रातः। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो वह 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डोरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? तो अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीनगर को। और यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय कितना होगा? तो होगा 7 AM। और भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। अब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से है। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो है गुजरात। तिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है जनसंख्या है वह है दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। भारत के केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन शामिल है सिक्किम सिस्टर 7 सिस्टर। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह त्रिपुरा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है वो गुवाहाटी है। समवर्ती देश है। ये क्या हो गया भाई? ओके, तो समवर्ती देश है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात है। भारत का वह राज्य जो जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह त्रिपुरा है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है मिजोरम है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है मणिपुर। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन है शैक्षणिक नगर। धनबाद है खनन नगर। आबू है पर्यटन नगर। पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र के बारे में देखेंगे। बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है हिमाद्री। वह चोटी जो भारत में नहीं है वह गुरला मंदाता एवं नामचा बारवा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सबसे पुराना पर्वतीय क्रम है अरावली।
मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान को। यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। सभी कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा का शिखर स्थित है भारत में। अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख पठार हिमालय का पर्यायवाची है। महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वह नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वह है केरल एवं तमिलनाडु की। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय माना जाता है 1650 से 1870 ईस्वी का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। और कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियां के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। सबसे पुराना नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय। नर्मदा तथा तापी नदियां द्वारा घिरे सतपुड़ा पहाड़ियां। राज्य है सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु धूपगढ़। राजस्थान गुरु शिखर। नागालैंड सारामती। मध्य प्रदेश डोटा बेटा। केरल केरल जो है केरल में है सबसे ऊंची अनायमुड़ी। और नागालैंड में है सारामती। उत्तराखंड में नंदा देवी। तमिलनाडु में डोटा बेटा। और नोकरेक है मेघालय में। अगस्थमलाई है केरल में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। देहांग देबांग है अरुणाचल प्रदेश में। मैकाल रेंज अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। और जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। और पठार प्लेट्यू एरिया देखेंगे दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। मेघालय का पठार अवस्थित है भाग है प्रायद्वीपी खंड का। और राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लेस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान कहा जाता है भाबर। डायग्राम सिस्टम देखेंगे। इंडस बेसिन देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज है। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। वह नदी का उद्गम भारत में नहीं है वह है सतलज। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंध है। गंगा की सहायक नदी है सोन। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। वह स्थान जहाँ भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलती हैं वह देवप्रयाग है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह अलकनंदा है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती नर्मदा। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है वह कोसी है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है और राप्ती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वह है गोमती। गंगा की सहायक नदी जिनके पास उत्तरी धारा है वह है सोन। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं वह है देवप्रयाग। और है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वह महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। और भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है तो वह है गोदावरी में। और कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तेल। और दामोदर की सहायक नदी यह है इंद्रावती नहीं है। दामोदर की नहीं है सहायक नदी इंद्रावती। वह नदी जिस पर चित्रकूट जल प्रपात अवस्थित है वह इंद्रावती नदी है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही है। वह नदी जिनके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह होता है लूनी है। बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। मोरी बन डेल्टा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। भारत की नदियों में वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है वह ताप्ती और तापी।
मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगाई। वे पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी है। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक के उद्गम में होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है वह कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी वह नदी है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वह दामोदर है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से बहुत अंतर रखती हैं वह वृक्षनुमा है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और उनके नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की संकोच नदी सीमा बनाती असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। गंगा है सोन, गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, केन। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुरा नाम है खिड़की। वह अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है 600वीं। और कोस्टल और पार्ट एंड द आइसलैंड है। ईस्टर्न पार्ट है कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिगढ़ झील। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण में। केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है वह है केरल। भारतीय जीवों में वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसे। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे स्थित है तो 9 है। पाक की खाड़ी अवस्थित मन्नार खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। वेलिकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का है। बेयंत सखोधर है कच्छ की खाड़ी में। पीरम है संबात की खाड़ी। और द्वारका है अरब सागर तट। और दीव है कठियावाड़ तट। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है वह है मिनिकॉय। अदर फैक्ट है केरल तट को इस नाम से जाना जाता है वह मालाबार तट है। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है वह गोंडवाना समूह है। भारत में समुद्र किनारे स्थित राज्यों की संख्या 9 है। मन्नार खाड़ी तथा बंगाल खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। भारत पाकिस्तान की भी सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है वो मिलाप है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। जिरकोट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकर जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कुंचिकल झरना। भारत का बड़ा राज्य जहाँ फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है कर्नाटक राज्य में। पंचभद्रा झील स्थित है राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित निकट है पुलिकट झील में। वेमना झील है केरल में। वह जलाशय जिसके मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ वह इंदिरा सागर है। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। भारत में फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। अदर फैक्ट में है वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान है। चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मेजर पासेस ऑफ इंडिया। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम है। वह दर्रा जो पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है वह खैबर दर्रा है। वह दर्रा जिसमें ले जाने का रास्ता जोजिला है। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम। और सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया है भारत और चीन के बीच है। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और बनिहाल है जम्मू कश्मीर में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में। बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में।
सिपिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मानसून एंड रेनफॉल देखेंगे। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। वो भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुंचता है वह केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य चेन्नई, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है। कि किसकी खेती अभिष्ट होगी तो वह चाय की। उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु और वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है वह लेह है। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वह लेह है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर है। भारत वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना और भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल। हरियाली योजना संबंधित जल प्रबंधन से भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम और शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न आर्द्रता को। भारत वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मसीनराम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। अब फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत है 21.5%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत वन क्षेत्र है वह है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिम घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। और वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है वह यूकेलिप्टस है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत का वन रखने का लक्ष्य है तो 1/3। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड है। भारत का वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र की अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है मिजोरम है। भारत के कुल क्षेत्रफल वनों का क्षेत्रफल है 21.54%। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.89% और वृक्ष सहित कुल वन संपूर्ण क्षेत्रफल है 24.56%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है वो भूटान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है वह अरुणाचल प्रदेश है। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य जो संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है वह मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है वह अरुणाचल प्रदेश है। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश। नेचुरल डिजास्टर देखेंगे। नेचुरल डिजास्टर तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ में। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है वह कर्नाटक पठार है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखी जाती लगभग 50 वर्ष तक। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा। अब रॉक एंड सॉइल है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है तो उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है इडैफिक। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगुर मिट्टी। सेल तंत्रों से भारत के कोयले निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न सेल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीप भारत हिमयुग से वह युग जिनमें हिमानी युगकृत
वो है प्लेस्टोसीन हिमयुग। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त तंत्र है धारवाड़। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। काल ब्लैक सॉइल है वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक सकती है, तो यह काली मृदा। कपास काली कपासी मिट्टी जानी जाती है रेगुर के नाम से। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, मतलब स्वतः जुताई वाला है, तो कपास की काली मिट्टी को। एलुवियल सॉइल देखेंगे, वह क्षेत्र जो जहां मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है वो चंबल घाटी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में पांगढ़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब लेटराइट सॉइल है, लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। और लवड़ी एवं सागरी मिट्टी, लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है वह क्षारीय है। माउंटेन एंड सॉइल अदर फैक्ट, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। और भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र है। तो मस्त उदाहरण है जैविक कोलाइट का। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना देखेंगे, घटप्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी में। उकाई है तापी पर, जयकवाड़ी है गोदावरी पर, खडक वासला है आंबी पर, मयूराक्षी है मुथा पर। नदी घाटी परियोजना है रिहंद है रिहंद नदी परियोजना रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर है। पोंचमपाद परियोजना गोदावरी पर। माता टीला बेतवा पर है। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलपुझा बांध अवस्थित है मालपुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है भागीरथी नदी है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है वह है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है वह चंबल घाटी परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी पर। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। वन परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है वह तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ सरयू पार मैदान में राजस्थान नहर निकलती है सरतलज से। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों का नाम जिन्होंने बिस्किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया वह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। कलबोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शेष समुद्र परियोजना जोड़ दी मन्नार खाड़ी को। पाक की खाड़ी से फरक्का बैराज का निर्माण हुआ। हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु बकिंघम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई तथा नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक संतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागर। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज एवं ब्यास। रुद्र सागर विकास योजना किसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है तो संबंधित त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। मेटूर बांध है तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। कृष्णराज बांध है कर्नाटक में। खनिज संसाधन है मिनरल रिसोर्सेज है। भारत का लौह अयस्क भंडार संबंधित है धारवाड़ शैल समूह से। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क को सर्वाधिक निर्यात करता है वह है पारादीप। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है बेलडीहा डिला खान।
विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है चीन से। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्युमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति को होती है कोयझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है भद्रावती। तांबा है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश है। बॉक्साइट भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा गुजरात। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली। मकूम है असम में। नामचिका है अरुणाचल प्रदेश में। गिरडीह है झारखंड में। सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। ये सब कोयला क्षेत्र है। कोयला खदान है झिलमिल है छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा है झारखंड में। रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा में। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। और यह रणजी घाटी है सिक्किम में। तंदूर है तेलंगाना में। वरोरा महाराष्ट्र में। ललमटिया है झारखंड में। गुरु महाशानी मैसानी है लौह अयस्क है। तलचर है कोयला और जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए। जावर है जस्ता के लिए। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ एवं उत्तर उड़ीसा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है तो वह कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% है। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है वह तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़। भारत का वह राज्य जहाँ कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है वो झारखंड है। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। तलचीर है महानदी घाटी में। कर्णपुरा है दामोदर घाटी में। सिंगरौली है सोन घाटी में। सिंगरैनी है गोदावरी घाटी में। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है हजारीबाग गया और मुंगेर में। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश है। लीड एंड जिंक भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है राजस्थान में। अदर मिनरल भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है मध्य प्रदेश। भारत का राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता था और राजस्थान है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। भारत का वह राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है और जादूगुड़ा प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त तैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिस एक मिनट वह राज्य जो क्रोमाइट उत्पादन में लगभग का अधिकार है जिसका वह उड़ीसा है। भारत का आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम के। भारत में ग्रोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का राज्य जो एबेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश है। भारत का क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है और छोटा नागपुर का पठार है। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह राजस्थान है। तांबा है मौसबानी का लौह अयस्क के बादाम पहाड़। मैग्नीज छिंदवाड़ा का अभ्रक है हजारीबाग का। एनर्जी रिसोर्स वह स्थान जहाँ परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कुंडलकुलम है। कुंडलकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। और एक कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरौरा है उत्तर प्रदेश में। काकरापार है गुजरात में। ट्राम्बे है महाराष्ट्र में। और काकरापोर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और पोखरन है परमाणु बम विस्फोट स्थल। और थुम्बा है रॉकेट मोचन। और त्रिहरिकोटा है उपग्रह मोचन स्टेशन। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना तारापुर में महाराष्ट्र में हुई थी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है 2%।
ठीक है। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है वह है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है महाराष्ट्र को, 2012 का है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना एक अणुशक्ति संयंत्र है। राणा प्रताप सागर संबंधित है नाम की शक्ति से। भारत में जलवायु विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम। भारत का वो राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया सिंड्राबाग में। नाथपा झाकड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र स्थित है केरल में। थर्मल एनर्जी है। चमेरा है जलीय ऊर्जा। ग्वाल है पहाड़ी सौर ऊर्जा। कुदान कुलम है आणविक ऊर्जा। पतरातू है तापीय ऊर्जा। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा जल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी वह रूस है। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय ऊर्जा का। और है रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वह सौर शक्ति है। अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादक है राजस्थान। गुजरात का वह भारत का वह राज्य है जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात है। और नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाइड में। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार का पता चलता है वह कोंडला क्षेत्र है। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई गई वो गुजरात है। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस के लिए। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र का। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचपीजे गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है वह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकूम में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस की प्रचुर मात्रा भंडार का पता लगाया गया वह है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया वह स्थान है अंकलेश्वर। कोयली है गुजरात में। बरौनी है बिहार में। करनाल है हरियाणा में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध अंकलेश्वर है। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपयोग है लगभग 1181 किलोवाट का। और भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। अहमदाबाद है सूती वस्त्र। राउरकेला लौह इस्पात है। कपूरथला रेल कोच है। बरौनी है तेल शोधन। ऑटोमोबाइल है गुरुग्राम हरियाणा में। एल्युमिनियम है अलूमपुरम केरल में। पटसन है जगतल पश्चिम बंगाल में। रेशम है चन्नापटना कर्नाटक में। उद्योग एवं व्यापार इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, अब इंडस्ट्री एंड ट्रेड करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है वह सेलम। भारत का वो नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया पानीपत है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर। वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया वह है सोवियत संघ।
हिंडाल्को स्थापित है। रेणुकूट में भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा किसी एक का संयुक्त उपक्रम है। रूस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 24 जनवरी 1973 को की गई। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनियों के किसको नवरत्न स्टेटस प्रदान किया? नाल्को को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर में। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च है। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है सिंदरी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह अखबारी कागज है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं पश्चिम बंगाल में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक प्राप्त होता है गुजरात से। अदर इंडस्ट्री देखेंगे। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड से। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है चीन। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया था चाकन पुणे में। और वह राज्य जिसमें ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया वह है सिक्किम। इंडस्ट्रीज जोन देखेंगे। निमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है राजस्थान में। और मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल है। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहाँ शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर महाराष्ट्र है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। भारत में बहुत बड़ा नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है और चंडीगढ़ है। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक और राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली, जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग का संबंध किया गया नगर है वह है मुंबई तथा पुणे से। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। वह भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र है। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट नहीं है आगरा शहर में। रेलवे ट्रांसपोर्ट वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वह है मेघालय। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है राजस्थान में। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप। अब गंगावरम आंध्र प्रदेश में। गंगा नदी का वो भाग जिसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक है। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह दाहेज है। भारत का खुला नगरीय बंदरगाह चेन्नई में है। हल्दिया बंदरगाह जो वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया को। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। बाह्यपत्तन का विशेष उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में कोयले में को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है वह कांडला है। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया वह नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन में याकोहाम अब नगोया में है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है
कोचीन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। हल्दिया इलाहाबाद की मध्य गंगा। हवाई परिवहन और अन्य परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट। भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा पत्तन। जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला। थारू है उत्तराखंड में। टोडा है तमिलनाडु में। संथाल है झारखंड में। गोंडा है मध्य प्रदेश में। ये सब ह्यूमन रेसेस हैं, मानव प्रजाति है। जनजाति है जोरवा जारवा जरवा। अंडमान निकोबार में कुकी। मणिपुर में थारू। उत्तर प्रदेश में गोंड मध्य प्रदेश में। भील है राजस्थान में। गोंड है छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस है सिक्किम में। कोन्याक है नागालैंड में। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सेम क्वेश्चन। और एक जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू। और वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है वह है थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति संबंधित है संथाल है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है खतगद्दी। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश का। टोडा एक जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कि निवासी अंडमान निकोबार। वह जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है टोडा है। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातियों का समूह पाया जाता है और मंगोलॉयड है। टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थल है नीलगिरी पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है वह चंबा है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है जलवासी पशुचारण। राइस देखेंगे, वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है वह धान है। धान में सफेद रोग की रोकथाम के छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। और है रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य है माइलेज का। स्थानांतरित कृषि प्रचलित है नागालैंड में। स्थानांतरित वह उत्पादन सापेक्ष वह फसल जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है वह चावल। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल है। जया पद्मा कृष्णराज किस संदेह की उत्तम किस्में है वह धान की है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। देश का लगभग आधा ज्वार उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है महाराष्ट्र में। बीट के बारे में देखेंगे, 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना किस्म गेहूं का रस्ट है। गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक है 200 किलोग्राम। कहवा मतलब कॉफी है। भारत में देश का सबसे बड़ा कहवा का उत्पादन करता है कर्नाटक। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए चिकमगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। काफी खेती के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कर्नाटक है। शुगर केन गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिण राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जहाँ पर उत्पादन होता है वहीं पर वह भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना का भारत। और भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शक्कर कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो वह गन्ना है। अब जूट देखेंगे, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है वह है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र, दीर्घ ग्रीष्म ऋतु। और सोयाबीन में देखेंगे, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन के उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। आल सीड में देखेंगे, पीताम्बरी प्रजाति पीली सरसों का। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। अदर क्रॉप्स में है वह फसल जो क्षेत्र में पैदा की जा सकती है जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 150 से अधिक होती है वह है चाय, कहवा, मक्का। वह फसल जो डायमंड बैक माथ द्वारा प्रभावित होती है बंद गोभी है। ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति अमरूद की। वह फसल जिसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता गेहूं है। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पायराइट का।
12 पूसा एक प्रजाति है गेहूं का। वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल है। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी, काली चंपा जिस फल की किस्म है वह है अंगूर। वह फसल जो आरा मक्खी कीट की से प्रभावित होती है वह सरसों। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में लाभप्रद होता है वह धान है। आधारी बीज का पैदा किया जाता है प्रजनक बीज द्वारा। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाला फसल है वह है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां मार्ग मृदा पाई जाती है वह झांसी है। वह कट जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है वह मृतिका। पोर्ट ब्लेयर समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रभाव भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय उष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई गई मूंग एवं उड़द हैं। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादन इडुक्की में स्थित है केरल में। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वह जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने के अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से। भारत का राज्य जो हरित कृषि गृह कृषि प्रारंभ की पंजाब है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। भारत का वह राज्य जिसकी तंबाकू कृषि में अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है वह आंध्र प्रदेश है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु में। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली। भिंडी में पीत वर्ड की सीड़ा बीमारी है सफेद मक्खी। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में। साधारणतः और बैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू खेत में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वह कपास। काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। विटिकल्चर द्वारा उत्पादित राज्य अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। काफी उत्पादन में भारत का अग्रणी प्रदेश है कर्नाटक। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है 14 करोड़। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु है। वह दलहनी फसल जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती वह रजमा। और आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। रबड़ प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन भारत का स्थान है चौथा। सरसों है बरड़ा, मटर है रचना, अलसी है नीलम और चना है राधे का नाम। चना का नाम। एनिमल हस्बेंड्री में देखेंगे भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई गई फसलें हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों के ऊन बनाया जाता है पश्मीना शॉल से। वह भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियां संख्या है वह है राजस्थान। और मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कृषि मूल्य आयोग स्थापना की गई थी 1965 में। भारत का वह नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर में। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित लखनऊ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पत्तनगर में। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों मशीनों शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है वह स्थित है भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में।
खेत के लिए फसल चक्र का महत्व है, इससे उत्पादन वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, तेलंगाना, और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में, राष्ट्रीय प्राकृतिक शिक्षा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारत द्वारा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव, इसका नाम प्रस्तावित है भारतीय फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है मैत्री। मिसलेनियस है। और उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वैश्विक गांवों की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन संचार का विकास। कुसुम एवं तिलहन फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं बियर। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है नील। विशालतम हिमनद है सासायनी। औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड का। वायुमंडल में ओजोन परत है, क्या करती है, पृथ्वी की पराबैंगनी रेस से जीवन की रक्षा करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम प्रचलितता है 77.7%। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है कर्नाटक है। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। और एक कार्यक्रम में प्रारंभ करने का वर्ष है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 का नृत्य है माने हुए कलाकार हैं कथकली कृष्णन नायर। कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक है उमा शर्मा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत।